दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, हम 135 करोड़ की आबादी वाले विशाल देश में रहते हैं। इस बड़े देश को चलाना कोई आसान काम तो है नहीं। देश को चलाने के लिए संविधान के तहत अलग अलग पद बनाए गए हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री आदि। संवैधानिक पदों पर बैठे गणमान्य लोगों के ऊपर कई बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। इसे देखते हुए इन्हें अच्छी सैलरी और सुविधाएं दी जाती हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि देश के संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों की सैलरी कितनी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है। दोस्तों, हमारे देश में राष्ट्रपति सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, इसलिए राष्ट्रपति को प्रथम पुरुष भी कहा जाता है। राष्ट्रपति को सरकार द्वारा देश में सबसे ज्यादा सैलरी दी जाती है। भारत के राष्ट्रपति को उनकी सेवा के लिए 5 लाख रुपए प्रति माह सैलरी दी जाती है। इसके अलावा अन्य भत्ते भी दिए जाते हैं। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है। उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा बड़ा संवैधानिक पद है। देश के राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति को भी कई तरह के भत्तों का लाभ मिलता है। देश के उपराष्ट्रपति की सैलरी 4 लाख रुपए मासिक होती है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की सैलरी कितनी होती है। देश के प्रधानमंत्री का पद एक महत्वपूर्ण पद होता है। देश चलाने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी प्रधानमंत्री पर ही होती है। प्रधानमंत्री की सैलरी 1,60,000 रुपए होती है। इसके अलावा उन्हें कई तरह के भत्ते भी दिए जाते हैं। अब बात करते हैं राज्यपाल की सैलरी कितनी होती है। हमारे देश में संवैधानिक रूप से भले ही राज्यपाल का पद प्रधानमंत्री से छोटा होता है, लेकिन राज्यों के राज्यपाल को प्रधानमंत्री से अधिक वेतन दिया जाता है। सभी राज्यों के गवर्नरों को 3,50,000 रुपए बतौर वेतन दिया जाता है। इसके अलावा उन्हें कई तरह के भत्ते भी दिए जाते हैं। अब बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश की सैलरी कितनी होती है, यानी चीफ जस्टिस की सैलरी कितनी होती है। हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश को देश के प्रधानमंत्री से भी ज्यादा वेतन मिलता है। देश के मुख्य न्यायाधीश की सैलरी 2,80,000 रुपए प्रति माह होती है। अब बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष की सैलरी कितनी होती है। दोस्तों, 1954 के संसद अधिनियम के तहत लोकसभा अध्यक्ष को 50,000 रुपए सैलरी के तौर पर मिलती है। इसके अलावा उन्हें हर महीने 45,000 रुपए निर्वाचन क्षेत्र का भत्ता मिलता है। साथ ही संसदीय सत्र या दूसरी समितियों की बैठक में भाग लेने के दौरान 2,000 रुपए का दैनिक भत्ता भी दिया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं सांसदों की सैलरी कितनी होती है। दोस्तों, हमारे देश के सांसदों को हर महीने 50,000 रुपए सैलरी और कई तरह के भत्ते दिए जाते हैं। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री की सैलरी कितनी होती है। हमारे देश में हर राज्य के मुख्यमंत्री की सैलरी अलग अलग होती है। मुख्यमंत्री की सैलरी हर राज्य की अपनी विधानसभा तय करती है। जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री की सैलरी 3,90,000 है, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सैलरी 3,65,000 है। अब आइए जानते हैं विधायकों की सैलरी कितनी होती है। मुख्यमंत्री की तरह हर राज्य के विधायकों की सैलरी भी अलग अलग होती है। अभी सबसे ज्यादा विधायकों की सैलरी तेलंगाना में है। तेलंगाना में हर विधायक को 2.5 लाख रुपए महीना मिलता है, जबकि त्रिपुरा के विधायकों को सबसे कम 34,000 रुपए महीना मिलता है। अब बात करते हैं मेयर, अध्यक्ष और पार्षद की सैलरी कितनी होती है। मुख्यमंत्री, विधायकों की तरह इनकी सैलरी भी हर जगह अलग अलग होती है। एक मेयर की सैलरी लगभग 20,000 रुपए महीना होती है। वहीं अध्यक्ष की बात करें तो उनकी सैलरी लगभग 7,500 रुपए महीना होती है। इसके अलावा एक पार्षद की सैलरी 2,500 रुपए महीना होती है। अब बात करते हैं सरपंच की सैलरी कितनी होती है। सरपंच की सैलरी भी हर राज्य में अलग अलग होती है। आमतौर पर सरपंच की सैलरी 2,500 से 5,000 रुपए प्रति महीना होती है। इसके अलावा सरपंच को एक ग्राम सभा बैठक करने के लिए 100 से 200 रुपए भत्ता भी दिया जाता है। तो ये थे दोस्तों राष्ट्रपति से सरपंच तक की सैलरी।